कई कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। वो कहानियां कहानियां ही बनकर रह जाती हैं, फिर वो कहानी इतिहास का मोड़ ले लेती हैं। एंड गाइस, एक ऐसी ही कहानी है हमारे महाराष्ट्र के कोकण इलाके में। जब 1980 के अराउंड प्रियांश के मम्मी पापा की एक हवेली थी जो कोकण के रत्नागिरी इलाके में थी। एंड उसको उन्होंने आधी रात को छोड़ा था, यानी आधी रात में बारिश हो रही थी, सड़क अच्छे नहीं थे, कहीं कोई गाड़ी नहीं थी जिसमें वो ट्रेवल कर सकते थे, लेकिन आधी रात को उन्होंने वो हवेली छोड़ी। तो मतलब सोचिए कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वो हवेली छोड़नी पड़ी। गाइस, उसका एक बच्चा भी था, प्रियांश अभी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। एंड गाइस, बड़ा होने के बाद वो अपने मम्मी पापा से पूछता है कि माँ, हम लोग कभी अपने वो पुरानी वाली हवेली में क्यों नहीं जाते हैं, हम लोग क्यों आ गए वहां से। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा वहां नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता वहां से, क्योंकि इतने साल से हम उससे दूर रहे हैं। उसका एक कारण रहा है कि हम वहां से आधी रात में निकले थे, क्योंकि एक शख्स आया था आधी रात में हमारी हवेली में। उसने दावा किया था कि यह हवेली उसकी है। एंड वह जो भी था ना, वह इंसान जैसा नहीं था, वो एक शैतान जैसा था। हम उसे मना नहीं कर सके। एंड गाइस, उसके खौफ के कारण वो लोग हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। एंड गाइस, तब से उन लोगों ने हवेली की ओर मुड़कर कभी भी नहीं देखा। सो गाइस, अब ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ऐसी और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। ये स्टोरी अब शुरू होती है। इस कहानी की शुरुआत चाहे साल 1980 के अराउंड हुई थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज साल 2024 में ये सारी घटनाएं घटी हैं। प्रियांश, जो अब 30 साल का हो चुका था, अपनी पत्नी प्रिया के साथ इस हवेली में लौटने का फैसला करता है। प्रियांश को लगता है कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ अंधविश्वास है। वह इस हवेली को फिर से बसाना चाहता था। एक शाम 5 बजे वे दोनों हवेली पहुंचे। हवेली के हर कोना धूल और जालों से भरा हुआ था, लेकिन प्रियांश और प्रिया ने ठान लिया कि वे इस हवेली को पुश्तैनी हवेली बनाकर रहेंगे। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात प्रिया को किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। प्रियांश ने इसे सिर्फ हवा का शोर समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगी थी। आधी रात को खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी थी। एक कमरे से बच्चे की हंसी की आवाज आती थी। प्रियांश ने गांव के बुजुर्ग से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि इस हवेली में प्रियांश की दादी के समय एक नौकर राजू काम करता था। राजू पर झूठा आरोप लगाकर उसे दिया था। उसी दिन से यह हवेली श्रापित हो गई थी। एक रात प्रियांश और प्रिया ने सोचा कि वे राजू की आत्मा से संपर्क करेंगे। उन्होंने एक तांत्रिक से मदद ली। तांत्रिक ने बताया कि राजू की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा। तांत्रिक ने प्रियांश से कहा कि राजू की आत्मा उसे ही दोषी मानती है, क्योंकि यह हवेली देशमुक्त परिवार की थी। अचानक हवेली के हर कोने से चीखें सुनाई देने लगी। प्रिया के हाथ पर जलने के निशान उभर आए। प्रियांश और प्रिया ने समझ लिया कि वे इस हवेली में सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की छत पर राजू की आत्मा चलती हुई दिखती है। उसने प्रियांश से कहा, तुम इस हवेली में नहीं रह सकते, यह हवेली अब मेरी है। प्रियांश और प्रिया ने अपनी जान बचाने के लिए गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उन्हें अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ना पड़ा और हवेली फिर से वीरान हो गई। गांव में आज भी कहा जाता है कि अगर आप रात में हवेली के पास से गुजरे तो आपको किसी की चीखें और हंसी की आवाजें सुनाई देगी। आई होप दोस्तों आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए कलयुग की कहानी हर शाम 5 बजे।